क्लास 11 के बच्चों के लिए मैथ का ये पहला वीडियो बन रहा है। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देखते हैं। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा ये नंबर के विषय में, जो हम लोग जानते हैं। क्लास 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये जितने भी नंबर है इन सबों को मिला के हम लोग बोलेंगे ये है रियल नंबर। ये रियल नंबर है, ठीक है। तो जरूरत क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? जब सभी नंबर रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आइए जानते हैं। हम लोग अंडर 10 पढ़े थे श्रीधर आचार्य का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, ठीक ना। तो b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा होता है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा होता है तो ये वास्तविक नंबर नहीं माना जाता है। तब इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर नहीं। यहाँ सारा नंबर भी रियल नंबर है। यहाँ बताया गया था अंडर 10 कि ये रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ है। रियल नंबर नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही हो गया कि अगर आप देखिए, जब इसका हम लोग ये लिखते थे, x का मान निकालने के लिए जब लिखते थे यहाँ पर, तो x का मान लिखते थे हम लोग -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस, ठीक। तो ये जो अंदर दिया गया है ये रूट के भीतर है। इसे मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। अगर रूट के भीतर का मान ये जो आ रहा है ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होने का मतलब निगेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 4 होता है, मान लेते हैं, तो 4 तो एक रैशनल, एक रियल नंबर है, ये बाहर आकर 2 हो जाता है। लेकिन -4 होने से क्या करते हैं, माइनस तो कोई नंबर में नहीं काउंट हो रहा, माइनस बाहर आ ही नहीं सकता। तो ऐसे परिस्थिति को यहाँ से अगर इस 2 को बाहर कर दें तो आपके पास बचता है √-। और इस 4 को अगर आप अच्छा से देखें, इस 4 को अगर आप अच्छा से देखें तो ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 4 × 1। तो यहाँ से 4 बाहर हो गया, यहाँ से 4 बाहर हो गया, तो रूट के भीतर क्या बच गया, ये माइनस बच गया और ये 1 बच गया। तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, माइनस को खत्म करने के लिए जिस नंबर का जन्म हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे दिखाया जाता है स्मॉल आई से, छोटे अक्षरांत के आई से हम लोग दिखाते हैं। और जिसे पढ़ते हम लोग हैं आयोटा, इसे पढ़ा जाता है आयोटा, ठीक है। इस पर आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग इसी पे आज बात करेंगे। इस आई का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े कि -1 अगर रूट के भीतर तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल आई। पर अगर इस आई का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। इसका मतलब है कि इस -1 जो रूट के अंदर है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यही सीखे हम लोग। तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। अगर पूछ दिया जाए इस आई का क्यू किया जाए तो क्या होगा, तो आई का क्यू मतलब ऐसा लिख सकते हैं i² i × i, ये आई का क्यू होगा। आधार बराबर होने से पावर को हम लोग जोड़ लेते हैं। अच्छा, i² का मान अभी अभी हम लोग निकाले, -1 i × i। तो 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, हम माइनस वैसे ही रह गया, तो ये -i हो गया। चलिए अगर पूछा जाए
आई टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो अभी देखिए आई टू दी पावर 4 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आधार बराबर है तो पावर को ऐड करेंगे। बोलिए क्या होगा, आई टू दी पावर 4 और आई स्क्वायर का मान अभी अभी निकालना है, -1 इंटू -1 आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, ये आ गया। आपको सिर्फ ये 4 मान ध्यान में रखना है, इसके ऊपर सारा मान आप निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाता है। आई इक्वल टू √-1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आई, देखिए, और आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। बस ये 4 मान आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि अच्छा बोलिए आई का पावर अगर 47 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको लिखने का ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है कि आप पहले आई लिख दीजिए और इसे 4 के मल्टीपल में तोड़िए, यानी 4 से इसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 11 44, बचेगा कितना 3, जो बच गया वो ऐड कर दिए, 11 चौके 44 और +3 47 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 4 और 11 गुना ही कर रहा है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 11 का पावर 4 और इसका होल पावर 11। हम लोग जानते हैं पावर का पावर से गुना होता है, देखिए गुना में ही है, गुना ही तो कर रहे हैं, पावर का पावर से गुना होता है। क्लियर, तो इतना काम कंप्लीट हो जा रहा है, बचेगा +3। अब देखिए हम लोग सीखे थे अगर कभी ऐसा गुना करना हो ए स्क्वायर गुना ए क्यूब, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए का पावर 5, यानी अगर आधार बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो पावर अगर जोड़ा हुआ है ऐसा लिखा हुआ हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 + 3, इसका मतलब ये जोड़ा हुआ है, मतलब दोनों आपस में गुना में है, तो हम लोग इसको लिख लिए। अब प्लस है माने जोड़ा गया है, इसका मतलब ये गुना में है, तो आई का पावर 3 लिख सकते हैं। अब बोलिए आई का पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी बोले कि हम लोग सब तोड़ेंगे हमेशा आई टू दी पावर 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, इसका मतलब है आई का पावर 4 के मल्टीपल में तोड़ने का मतलब है कि इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो 1 हो गया। अब बोलिए 1 का पावर कुछ भी हो, अगर ये 1 हो जाए, ये अगर 1 हो जाए तो 1 का पावर 11 का अगर 110 भी कर देंगे तो भी 1 ही होगा, वो होगा कि नहीं। तो ये तो 1 हो गया, और 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही रहेगा। तो यहाँ क्या बचा, आई का पावर 3, और आई का पावर 3 का मान आप जानते हैं -i होता है। हो गया आपका आंसर, समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। इसी पर एक छोटा सा दूसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए आई का पावर 307, बोले जो इसका मान बताइए। सेम प्रोसेस, आप कुछ भी दीजिए, आपको आता है। अब क्या करेंगे, आई के पावर में पहले तो 4 लिख देंगे, ठीक। अब एक लाइन कम कर दे रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, 4 से इसमें डिवाइड करते हैं। अब सोचिए 4 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 307 में तो क्या आएगा, 4 7 जा 28, 7 ऊपर से उतारे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इतना टाइम से गया है, यानी इतना क्या होगा, इसके पावर में आ जाएगा। ये ना करते थे हम लोग भी, आई का पावर 4 इंटू 76, इसको क्या लिखे थे, ऐसा लिखे थे, आई का पावर 4 का पावर बना दिए थे। और इसको प्लस में ऐड करते, प्लस को कैसे लिखे थे, आई का पावर 3 अलग से लिखे थे, अभी अभी किए थे। अगर पावर में इसको ऐसे जोड़ा गया होता तो बेस बराबर होता, तभी तो ऐसे करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कर लें। बोलिए आई का पावर 4 का मतलब 1, आई का पावर 4 का मतलब 1, तो इसके बदले तो 1 हो गया। और 1 का पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 का पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, क्या होगा 1 ही होगा। ये तो 1 हो गया, और 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही रहेगा।
यानी आपके पास बचा है आई क्यू, और आई क्यू का मान क्या होता है, अभी अभी हम लोग देखे थे, माइनस का आई। हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब दूसरी बातों पर, सवाल पर बात करेंगे। ये हुआ आई का फंक्शन। अब रहा कि इसका जनरल फॉर्म, साधारण रूप क्या है लिखने का। तो अभी अभी हम लोग देखें कि जब हम लोग नेचुरल नंबर लिख रहे थे, जब हम लोग नेचुरल नंबर लिख रहे थे तो उसे हम लोग एन से डिनोट किए थे, अंडर 10 हम लोग सीखे थे। इंटीजर के लिए जेड लिए थे, अलग अलग नंबर लिए थे सब। अब रहा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो इसे किस अक्षर से हम लोग डिनोट करेंगे। सिंपल, ये जो आप इंटीजर का नंबर लिए थे ना जेड, ये बड़ा जेड होता था, आपको छोटा जेड ले लेना है। स्मॉल जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। जहाँ पे स्मॉल जेड मिलेगा हम लोग समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। और इसका जनरल फॉर्म है a प्लस आई बी। आई ही बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, माने रूट के अंदर -1 जो नहीं निकल सकता था उसको आई में दिखाया गया था। तो आई का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहां भी आई देख लेंगे समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दिया गया है। क्लियर। अब देखिए ये जनरल फॉर्म है। अब एक सवाल आता है कि अच्छा आई को मुझे अगर गायब करना है, हटा देना है, तो क्या करना पड़ेगा। आई को अगर मुझे हटा देना है, गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल, अगर इसे गायब करना है तो इसके लिए बताया गया है इसमें, आप अच्छा से देखिएगा। ये तो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके ऊपर जो बार का एक चिन्ह दे देते हैं, ऊपर में माथे पर एक ऐसा लाइन खींचेंगे तो पढ़ेंगे इसको बार, जेड बार। ठीक, ये क्या है, जेड बार। और इसका मतलब होता है, मैं इसे नाम से लिख देता हूं इधर, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब होता है। अब रहा कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, काफी सिंपल है। अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखें तो कैसे लिखेंगे। ए और आई बी जो है, ए और आई बी के बीच का जो साइन है, यानी आई के पहले जो चिन्ह रहेगा उसे हम लोग पलट देंगे, प्लस होने से माइनस लिख देंगे और माइनस होने से प्लस लिख देंगे। चिन्ह बदलने का मतलब हो गया ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए आप। समझ में आया, दिक्कत है। और अभी अभी आपसे एक सवाल किए हम कि अगर मुझे यहाँ से आई को हटा देना है, गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इससे पहले ये सोचिए कि कॉन्जुगेट क्यों आया। तो काफी सिंपल जवाब है कि कभी भी अगर हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को गायब करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर में आ जाएगा। वो आई आया तभी तो बोल रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आई हट जाए तो कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा तो रियल नंबर। तो यानी कि हम लोग पहला सवाल का जवाब है कि अगर कभी हमको आई को हटाना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में आना है, तो हमको आई हटाना पड़ेगा। और हटाने का नियम क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अच्छा आइए तब मल्टीप्लाई भी सीखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के पहले आपको इसका योग, वियोग, गुना, भाग, जो चारों प्रोसेस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, ये बेसिक है। ये सब आएगी तो आगे इस पर और बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसे मिटा लेते हैं। तो पहले आपको हम लोग सीख रहे हैं एडिशन, या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। क्लियर। मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी। क्लियर। मान लीजिए 2 दे देते, तब ना ऐड करें, तो इसको 1 से डिनोट कर दे रहे हैं, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1। और दूसरा दे दिया गया है z2 बराबर a2 प्लस आई
B2। ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ऐड होगा वैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा। आपको मैं एडिशन दिखा रहा हूँ ऐड करके। Z1 के साथ Z2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। खूब अच्छा से ध्यान दीजिए, मैं बोलना भूल गया हूँ पर आप देख लीजिए। अगर a प्लस आई बी लिखा हुआ है Z = तो इसका मतलब है जिसमें आई नहीं लगा है, जिस पार्ट में आई नहीं लगा है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जिस पार्ट में आई लगा हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? जिस पार्ट में आई नहीं लगे, दो भाग है, जिस भाग में आई नहीं लगा हुआ उस भाग को बोलेंगे रियल पार्ट, और जिस भाग के साथ आई लगा हुआ है उस भाग को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो आइए, इसलिए बताना पड़ा कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, यानी प्लस या माइनस करते समय रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, इसका रियल पार्ट क्या है? A1, और इसमें का रियल पार्ट क्या है? A2, जिसमें आई नहीं है। इसको ऐड करने बोला गया तो आप क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2। क्लियर? चलिए, ऐड करना था। दूसरा इमेजिनरी पार्ट देखिए, प्लस आई बी बचा हुआ है, यहाँ भी प्लस आई बी। ये B1 है, ये B2 है, दोनों में देखिए आई लिखा हुआ है। आई को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा? B1 प्लस, यहाँ से तो आई निकल गया है, बचेगा क्या? B2। समझ में आया? इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन होता तो आप माइनस कर लेते, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए इसे मिटा लेते हैं। एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x प्लस आई वाई, और दूसरा दिया गया है x1 y1 कर दे रहे हैं, Z2 बराबर, यानी कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई टू। अब इसे बोल दिया कि आप सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, इस एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करें। तो क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2। रियल पार्ट के साथ ही रियल पार्ट को माइनस किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। तो रियल पार्ट तो है x1, इसमें से माइनस किए हम लोग x2 को। क्लियर? चलिए, अब क्या बचा? यहाँ बचा प्लस आई वाई, तो प्लस को रख लिए। देखिए, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो आई को कॉमन कर लिए। क्लियर? जब माइनस करते हैं तो ये साइन बदल जाता, बाद वाले का साइन बदल जाता। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। x1 प्लस आई वाई 1, इसमें से बोले माइनस करना इस दूसरे वाले को, x2 प्लस आई वाई 2। क्लियर? तो ये वाला हुआ x1 प्लस आई वाई 1 माइनस, माइनस ब्रैकेट में इनटू, जब ब्रैकेट से इनटू होता है तो प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस में बदलेगा। यहाँ था x2 माइनस प्लस माइनस आई वाई 2। यहाँ देखिए, हम लोग अभी दिखाए थे आपको, इसे मैं ऐसा लिखा था x1 ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट एक साथ, जिसमें आई नहीं है, इसमें क्या माइनस x2 एक साथ रख लिए। अब बचा क्या? ये वाला, ये बचा प्लस आई वाई 1, मैं प्लस को यहाँ रखा। देखिए, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो आई को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ प्लस निकल गया, आई निकल, क्या बचेगा? y1, यहाँ बचेगा माइनस, ये निकल गया है तो y2। इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 प्लस आई इंटू
y1 माइनस y2। काफ़ी आसान है, ठीक है, यकीन है मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं, इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक चीज़ों को आप सीख लें। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही दिया गया है, z1 इक्वल टू मान लीजिए लिख लिए x प्लस आई वाई, और दूसरा दे दिया है z2 इक्वल टू, चलिए इसे 1 1 डिनोट कर दे रहे हैं, x2 प्लस आई वाई 2। अब इसे बोल दिया गया कि आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई जैसा आप अभी तक सीखे सेम प्रोसेस है, z1 इंटू z2 जैसे सीखे हैं, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू, जैसा सीखे थे वैसे आप मल्टीप्लाई करिए। पहले आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, इसका काम कंप्लीट, फिर आप प्लस आई वाई वन से, सॉरी प्लस आई वाई वन से इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस आई वाई टू, यहाँ भी था वही x2 प्लस आई वाई टू। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 प्लस आई को पहले लिख ले रहा हूँ x1 y2, इसका काम कंप्लीट, प्लस चलिए आई को पहले लिख लिए तो बचा y1 x2 प्लस आई और आई इंटू होकर आई स्क्वायर हो जाएगा, y1 y2। चलिए आपके लिए एक लाइन और लिख रहा हूँ, x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2। अच्छा बोलिए आई स्क्वायर का मान तो अभी अभी हम लोग सीखे थे, यहाँ पर आई स्क्वायर मीन्स माइनस का 1 होता है, तो बोलिए -1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, और प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा y1 y2। अब देखिए ये रियल पार्ट, इसमें y, इसमें आई नहीं है, इसमें अब आई नहीं बचा है, तो रियल पार्ट को एक साथ लिख रहे हैं, x1 x2 माइनस y1 y2, क्लियर। और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख रहे हैं, प्लस देखिए दोनों में आई है, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में से आई को कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा x1 y2 प्लस y1 x2। इस तरह हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए एक बार डिवीजन भी देख लेते हैं, मैं इसे मिटा ले रहा हूँ, आप पॉज करके देख लें। मान लीजिए ऐसा दिया गया हो, डिवीजन में कभी कभी दिक्कत भी होती है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। मान लीजिए 6 प्लस 4i बाई 2 लिखा हुआ है, ऐसा दे दिया गया z इक्वल टू या z1 इक्वल टू, एक दूसरा दे दिया गया ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में z2 इक्वल टू 6 प्लस यही लिख दे रहा हूँ 4i बाई, बस यहाँ इसके साथ i ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये वाला बड़ा सिंपल है, जिसके नीचे i नहीं है, सिंपल तो वो भी है, बस आपको देखना है। इसे हम लोग कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, i हो गया इसका आंसर। लेकिन इसे वैसे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखें, अगर ये i नीचे है, बस यही आपको याद रखना है, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। अगर i नीचे है, तभी तो भाग दे रहे हैं ना, इसे अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, इसे अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये माइनस के साथ काम करेगा, ये माइनस के साथ काम करेगा। लेकिन किसके साथ, देखिए इसमें i नहीं है, मैं इसे तोड़ कर आपको दिखाता हूँ। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 6 बाई 2i और प्लस 4i बाई 2i, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो i से i कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 2 जब 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं है, तो यहाँ i को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे अपनी मर्जी से। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं होता, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अगर ये पहले से माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्लियर। तो यहाँ से i कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, i से काट दिया, 2 3 जा 6,
तो मिला क्या, -3i प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आइए अब इस पर कुछ छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं हम लोग। कई बार आपके एग्जाम में कुछ विशेष बातें पूछी जाती है, उन सभी टर्मों का मतलब समझ लेते हैं। पूछा जाता है आपसे मॉड्यूलस पर बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉड्यूलस निकाले आप, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अंडर 10 आप लोग जरूर ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत बार खींचे होंगे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स, x1, y, y1, ये ऑरिजिन है। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। कोऑर्डिनेट मीन्स स्थानांक, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो दूरी है, ये ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ, ये y है, इतना घर y गया, और ये जो डिस्टेंस है ये x है कि नहीं। तो इस P से ओरिजिन को मिलाने वाली जो रेखा है, P से ओरिजिन को मिलाने वाली रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। इसकी लंबाई ही मॉड्यूलस है, इसे हम लोग r से डिनोट कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग पढ़े हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग सीधी सीधी बात जानते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझाने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। क्लियर। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि मॉड्यूलस का मतलब होता है वो हाइपोटेनस की लेंथ थी, लंबाई थी। क्लियर। चलिए एक छोटी बात और कर लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में बातें आती, इस पर फिर हम सवाल करेंगे, ठीक ना। पहले देख लेते हैं टर्म सबको। पूछा जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या इसका दूसरा नाम है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपसे ये निकालने के लिए दिया जाता है। तो पहले आप जानेंगे तब ना कि एम्पलीट्यूड क्या है या आर्गुमेंट क्या है। आइए जानते हैं। अभी अभी देखें कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स, x1, y, y1, ये ओरिजिन था। और ये अभी अभी हम लोगों ने बनाया कि ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये x है, ये y है, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी तुरंत। लेकिन ये जो एंगल है, अगर इसे हम लोग थीटा बोले, तो इस एंगल को हम लोग आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर। इस एंगल को हम लोग एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते हैं। अब रहा इसे जानने के लिए छोटी छोटी दो एक बात जो आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको ध्यान में ला रहा हूँ। अगर ये क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जरूर आप लोग जानते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0, देखिए दोनों का मान इसमें प्लस है, प्लस मतलब 0 से बड़ा है। क्लियर। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 हो तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, थीटा। आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा। क्लियर। अच्छा, उसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 हो बट y लेस देन 0 हो जाए, y का मान 0 से छोटा हो जाए, निगेटिव में आ जाए, निगेटिव मान जब आप नीचे गिनेंगे तब आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा। बस छोटी छोटी बातों को याद रखना, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए तीसरी बात, अगर x लेस देन 0 हो जाए लेकिन y जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 हो जाए और y ग्रेटर देन 0 हो तो कहाँ जाएगा बोलिए, यहाँ क्या है, x लेस देन 0 निगेटिव में और y ग्रेटर देन 0 ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या होगा बोलिए जरा सोच कर आप बताइए। x अगर लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि पाई माइनस थीटा, इसका मान होगा पाई माइनस
थीटा। और एक आखिरी बात है कि अगर x भी लेस देन 0 हो जाए और y भी लेस देन 0 हो जाए तो इसे आप उलट दें, थीटा माइनस पाई। आइए समझते हैं इन बातों को हम लोग। ठीक है, यहाँ से कभी थीटा का मान पूछ दिया जाता है कि आप थीटा का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? तो आप अंडर टेन सीखे ये सब बातें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सीखे हैं ना? अब बोलिए, यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं, खूब सिंपल बात है कि अगर साइन थीटा इस एक ट्रायंगल के लिए बताएं तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई बाय हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट, या आर इसे मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस यही तो है। अगर पूछो कॉस थीटा क्या होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, पर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनस क्या है आर। अब आपको साइन और कॉस मालूम हो तो आपसे ये फॉर्मूला तो जरूर आप जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? अब जहाँ टेन थीटा बैठाना है, ये टेन थीटा, तो साइन थीटा की जगह में क्या मान आया आपका, साइन थीटा की जगह में आया है। और यहाँ से आप पहले एक काम करें, फिर इसमें बैठा रहो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू दिस है। अब मैं बीच का ये हटा दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए मैं बनाया था ना, ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ, सोचिए जरा कि साइन थीटा बराबर वाई बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से आपको y का मान निकलेगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेम प्रोसेस में यहाँ जब ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ से आपके लिए x का मान निकलेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और अब आपसे पूछा गया ये टेन थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक ना? कि अच्छा बताइए टेन थीटा क्या होगा। थीटा का मान कभी कभी पूछता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ साइन थीटा क्या, आर साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा आर कॉस थीटा, तो आर आर तो कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आया? अच्छा बोलिए क्या क्या मान निकला था, ये टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मान क्या है, एक्स बाई आर आर कैंसिल हो तो क्या होगा, एक्स बाई वाई होगा। क्लियर? ठीक है, तो आज लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं। इसके आगे ये बेसिक था, इसके आगे की बातें हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे और सवालों को साथ लेकर इन बातों पर विस्तारित बात फिर से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।